हाय फ्रेंड्स, आप जहां रह रहे हो अगर वहां पर आपको किसी भी सिम का टावर आपको नहीं मिलता है तो अब आप वहां पर अपने जमीन पर अपने छत पर टावर लगाकर पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल न्यूज जनरल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन में। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक और नया ऐसा आइडिया जिससे आप महीने का घर बैठे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सही सुना दोस्तों आपने कि आप जहां भी रह रहे हैं अगर वहां पर आपको टावर की प्रॉब्लम आ रही है, जिस कंपनी का भी सिम है उस कंपनी का आप टावर अपने जमीन पर लगवा सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको इस का पूरा प्लान बताऊंगा, किस तरह से लगवाया जाता है, कौन कौन से कागजात आपके लगते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, कितना लागत आती है, कितना पैसा लगता है और कितना आप इससे कमा पाओगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और देखिए, समझिए और उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो इसको कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आने वाली हैं वो सब आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आप मोबाइल टावर अपने जमीन पर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पता करते हैं कि आप इस टावर को अपनी जमीन पर कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टावर को आपको लगाने के लिए कितनी जमीन चाहिए। इसके अंदर दो टर्म एंड कंडीशन है। नंबर एक, अगर आप छत पर लगवाना चाहते हैं तो उस छत का जो एरिया होना चाहिए वो कम से कम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में आप किसी जमीन पर लगवाना चाहते हैं तो उस जमीन का कुल टोटल एरिया 200 स्क्वायर फुट होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगवाना चाहते हैं, गांव में लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए 2500 स्क्वायर फीट जमीन होना चाहिए। बिहार के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1 कट्ठा से 1.25 कट्ठा जमीन एक जगह होनी चाहिए, तब जाके आप उस टावर को अपने जमीन पर लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये रही बात कि कितनी आपको जमीन चाहिए। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि अब आपको कौन कौन से कागजात की जरूरत होगी कि जिससे आप इस टावर को अपनी जमीन पर या अपनी छत पर लगा सकते हैं। अगर आप छत पर लगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट चाहिए, स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, जो कि आपके नगर निगम से बनेगा और भी नगर निगम का जो इंजीनियर होता है वो आपको बनाकर इसको इश्यू करेगा। अगर आप जमीन पर लगवाना चाहते हैं तो आपको लगेगा NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी जिसके नाम की जमीन है वो एक सर्टिफिकेट बना कर देगा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस जमीन पर टावर लगाने की। नंबर जो तीसरा लगेगा, एग्रीमेंट जो कंपनी आपको बना कर देगी, आपको सिग्नेचर करके उसको भेजना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपके जमीन पर टावर लगने का काम शुरू हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको यह बताऊंगा कि आपको अगर अपने जमीन पर टावर लगवाना है तो आप कैसे लगवा सकते हो, उसका क्या प्रक्रिया होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो नंबर एक दोस्तों, आपको अगर ये टावर लगवाना है तो आपको इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो मैं बात करूं अगर लागत की, तो इस टावर लगवाने में 1 पैसे का भी लागत नहीं है। सिर्फ आप अपने जमीन को काम पर लगाकर उसका रेंट कमा सकते हो, उसका रेंट ले सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। इसको जो अप्लाई किया जाता है वो, इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी होती हैं, इसलिए आप उस फ्रॉड से बच कर रहिएगा। मैं आपको 3 कंपनियों का नाम बता रहा हूं जो फ्रॉड नहीं है। नंबर 1 ATC टावर, नंबर दूसरा इंडस्ट्री टावर, नंबर तीसरा भारती इंफ्राटेल टावर। अब आपको इन तीनों कंपनियों से ही आपको टावर लगवाया जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि आपको इसमें करना क्या होगा। तो आप इन तीनों कंपनियों के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं। आप इसके ऑफिशियल साइट पर जाएं, ऑफिस में जाएं, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। आप उस फॉर्म को लेकर फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आप उसको जमा करेंगे। जमा करने के बाद कंपनी
आपके जमीन को चेक करने के लिए, आपके छत को चेक करने के लिए एक टीम गठित करेगी। उस टीम के जरिए से आपके घर का और आपके क्या कहते हैं जमीन का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और करने के बाद अगर आपकी जमीन सही पाई जाती है, आपका छत सही पाया जाता है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर टावर लगने का काम शुरू हो जाएगा। इसमें जो सावधानी बरतने वाली जो बात है वो ये है कि आप इसको वहीं लगवा सकते हैं जहां पर आसपास में हॉस्पिटल ना हो, यानी हॉस्पिटल से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यानी जहां आप लगवाने वाले हैं वहां के आसपास 100 मीटर के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरी चीज, जहां आप टावर लगवा रहे हैं वहां के लोग अगर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तभी ये टावर आपका वहां लग सकता है। अगर वहां के लोग ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, किसी ने एतराज कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया, तो वो टावर आपका वहां नहीं रहेगा। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपको इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। अगर आप इसको शहरी क्षेत्र में लगवा रहे हैं तो इसका जो रेंट आपको मिलने वाला है वो लगभग 1 लाख रुपीज तक मिलने वाला है। 1 लाख रुपीज तक आप इसका रेंट ले सकते हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगवा रहे हैं तो आप इसका 10,000 से लेकर 50,000 तक इसका रेंट ले सकते हो। आप तय कर सकते हो खुद से कितना रेंट आपको लेना है। नंबर जो तीसरा बेनिफिट इससे होता है वो होता है कि आपको घर से एक नौकरी जरूर मिलेगी जिसकी सैलरी 10,000 से प्लस होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्त, चूंकि ये टावर मैंने खुद से अपने घर पे लगवाया है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। आप भी लगवाकर कमा सकते हो। मैं फिलहाल में 20,000 रुपये इस टावर से कमाता हूं जो मेरे घर के इनकम में ऐड होती हैं। और हमारे एक छोटे चचा हैं, उनका एक जॉब भी है इसमें, तो इसलिए आप इस टावर को लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से वीडियो आप पाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।